मानकर मेरी माँ सरस्वती अयोध्या में आई, पूरी रात घूमती रही और आपको बताऊं कोई नहीं मिला। जब उदास होकर जाने लगी तब तक एक के ऊपर दृष्टि गई उनकी। वो जानते कौन थी? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई के अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामती पे। मंथरा मंदमती है। सरस्वती जी आई, मंथरा को देखी, उसकी मति पलट करके और उसको अपयश की पिटारी गठरी बनाकर सरस्वती मैया चली गई। मंदमती क्यों है? मंदमती भोंदू, भोंदू थोड़ी है मंथरा, इतनी चालाक है। मंदमती का अर्थ राम जी से बैर रखती है। देखिए, जो राम का विरोधी है वो मंदमती है। कोई हो, आगे की एक और बात, जो मंदमती है, जो राम से बैर रखता है, सावधान रहे, उसकी मति कभी भी पलटी जा सकती है। ये जो बयान आ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं राम जी को ले लेकर, ये मति पलटने का ही परिणाम है। राम जी से बैर रखने के कारण मति पलट गई है। हो अनाप शनाप बके जा रहे हैं लोग, और जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, वो बोल बोल के अपने समाप्त हो जाएगा। आप केवल राम जी के नाम का जय जयकार करते रहिए, ऐ जो बोल रहा है स्वयं समाप्त हो जाएगा। मंथरा की मति पलटी, आई मां कैकई के पास, और मां कैकई को इतना पढ़ाया उसने, इतना पढ़ाया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मां कैकई इसी समय की प्रतीक्षा में थी। मां इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। क्यों? राम जी को दिया हुआ वचन का निर्वहन करना है मां कैकई को। राम जी को मां कैकई ने वन नहीं भेजा है, राम जी स्वयं वन जाना चाहते हैं। मां कैकई तो निमित्त बन गई केवल, और वो भी राम जी के कहने पर। राम जी ने मां कैकई से पहले ही वचन ले रखा है, मां मुझे जो चाहिए ब्रह्मांड में आपको छोड़कर कोई दे नहीं सकता है। मां ने कहा प्राण मांगो, प्राण दे दूंगी। राम जी ने कहा प्राण नहीं चाहिए। राम जी जब बोले कि जब पिताजी मुझे राजा बनाने की तैयारी करे तो किसी प्रकार मुझे वन की ओर भिजवा दीजिएगा मां, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और मां जानती हैं कि यदि मैंने ऐसा किया तो मैं जीते जी मृतक के समान हो जाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उस व्यक्तित्व का सदैव सम्मान और आदर करना चाहिए जो आपके लिए अपने जीवन में कलंक लेने को तैयार हो जाए, वही आपका अपना है। राम को राम बनाने के लिए मां ने अपने जीवन में कलंक स्वीकार कर लिया, और इतना बड़ा त्याग, जो त्याग मां कैकई ने राम जी के लिए किया है, ऐसा त्याग भगवान के लिए संसार में किसी ने नहीं किया। इसलिए जीवन में भूल कर भी मां कैकई पर अपराध न लगाइएगा। मां है, पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती भाई बाप। इसलिए कैकई मैया पर भूल कर भी दोष नहीं। और ये इसका प्रमाण मानस में बार बार है।
भरद्वाज जी ने कहा, तात कैकेयी दोष नहीं गई गिरा मति धूत। राम जी कहते हैं भरत जी से, दोष दे जननी जड़ते जे गुर साधु सभा रही से। मां कैकेयी ने राम जी को वन भेजकर, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया है, लेकिन कैकेयी मैया ने राम जी को वन भेजकर आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है। इसलिए राम जी की जननी हो गई कैकेयी जी। और ये जननी, देखिए जननी किसको कहते हैं? जो जन्म दे। राम जी की जननी कौशल्या जी है, कैकेयी जी नहीं है। कौन है? कौन है? कौशल्या जी है राम जननी। उसके बाद सब माता है। हमारी संस्कृति में आप पराई स्त्री को भी माता कह सकते हैं, कहते हैं ना मैया, लेकिन जननी नहीं कह सकते। मां ने महाराज से 2 वरदान मांगे। राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राज तिलक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा। किसी ने पूछा कि 14 वर्ष का ही क्यों मांगा? तो रावण की आयु ही उतनी बची थी, उससे अधिक मांग कर क्या होगा। फिर किसी ने पूछा भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? राम जी कहते हमको वन में भेज देना। ये भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? मां कैकेयी देखना चाहती थी कि जिस भरत को मैंने अपने कोख में पाला है, जिसको मैंने जन्म दिया है, यदि उसके जीवन में अयोध्या की सत्ता और राम का चरण दोनों सामने आ जाए तो मेरा भरत अयोध्या की सत्ता को पकड़ता है कि अपने भैया के चरणों को पकड़ता है। ये जानने के लिए मैया ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांग ली। भरत कितना राम चरण में निष्ठ है, इसको देखने के लिए मां ने वरदान मांग लिया। महाराज तो निढाल हो गए। चक्रवर्ती जी एक ही बात पूछते हैं, कैकेयी मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दो। जासु सुभाव हरिहु अनुकूला सो कीमि कर मातु श्री चक्रवर्ती दशरथ जी पूछते हैं मां कैकेयी से, कैकेयी केवल एक बात बताओ मुझे, जो राम अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं जाते हैं, जो राम अपने शत्रु के भी अनुकूल रहते हैं, वो राम आज अपनी मां के प्रतिकूल कैसे हो गए कि उनकी मां उनको वन में भेजना चाहती है? राम ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? मां मौन है। उसी कोप भवन में पूरी रात महाराज पड़े रहे। प्रातः काल राम जी सुने तो दौड़ कर आए और आप दर्शन करिए। राम जी आए हैं तो कैकेयी मैया को माता बोले हैं। मोहि कहूं मातु तात दुख कारण। हे माता, मेरे पूज्य पिताजी के दुख का कारण बताइए। मैं पुत्र हूं, पुत्र का कर्तव्य है पहला कि वो जीवन में ऐसा व्यवहार करे कि उसके पिता के जीवन से सारा दुख समाप्त हो जाए। मां, मुझे पिताश्री के दुख का कारण बताओ, मैं वो सब व्यवहार करूंगा जिससे पिताजी का दुख समाप्त हो जाए। ये सुनते कैकेयी मैया ने पूरी बात बता दी। राम जी सुनते गए। आए थे, पिताजी को देखे तो चेहरे पर उदासी छा गई थी। मां ने जब बताना प्रारंभ किया और मां की बात जैसे जैसे सुनते गए, राम जी के चेहरे पर हंसी आती गई, मुस्कुराहट आती गई। राम जी सुने तो नाचने लगे। मां के चरणों को पकड़कर बोले, आते समय माता बोले थे
और जब सुन लिए कि माँ ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है तो राम जी की भाषा बदल गई। वो राम जी कहते हैं सुन। राम जी सुने तो नाचने लगे, कहे माँ हे जननी। राम जी जननी बोले माँ कैकेयी को पहली बार। और आप कल्पना करिए माँ कैकेयी शब्द राम जी के मुख से अपने लिए जननी शब्द सुनी होगी, उनको कितना सुख मिला होगा हो है? आपको बताऊं, जब कैकेयी जी से मंथरा ने ये बात कही कि आप महाराज को अपने बस में जानती हैं, जानते हैं कि महाराज आपके बस में है, लेकिन आपने महाराज का कपट नहीं देखा है। महा सुनती गई, आपके महाराज पति कपटी हैं। आपके बेटे को आपके ननिहाल भेजकर, मैके भेजकर और अवसर पाकर राम को युवराज पद पर बिठा रहे हैं। जैसे मां सुनी, मां ने मारा एक चाटा मंथरा को खींच के, बोली घर फोड़ी तेरी जिह्वा निकाल लूंगी मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सौभाग्य को कपटी कहने का है? मंथरा रोने लगी तो मां को दया आई, दासी है ना, प्रिय दासी है। थोड़ा दुलार किया और कहा मंथरा तू कह रही है कि कल महाराज मेरे राम को युवराज बनाने वाले हैं। यदि तेरी बात सत्य है मंथरा ना, तो मेरी बात सुन। कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है, यदि मेरा राम कल युवराज बन जाएगा। ये मां कैकेयी कहती है। मां कहती है मैंने कई बार परीक्षण करके देखा है, मेरा राम सभी माताओं में मुझे सबसे अधिक प्रेम करता है। और मैं तो मंथरा रोज ब्रह्मा जी से भीख मांगती हूं, प्रभु यदि कृपा करके अगली बार जन्म दीजिएगा तो एक कृपा और करिएगा, आप भरत को नहीं, आप राम को कैकेयी के कोख से जन्म दीजिएगा प्रभु, और सीता को मेरी बहू बनाकर भेजिए। राम को इतना प्रेम करने वाली कैकेयी मैया क्या राम जी को बन भेजेगी? जो मां कैकेयी नित्य ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि राम मेरा पुत्र बन जाए, राम मुझे जननी कहे, आज मां की मन कामना को पूर्ण कर दिया मेरे प्रभु ने। और कैकेयी मैया से कहा हे मेरी जननी, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया और उस राम को 14 वर्ष वनवास देकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है। मां आज से आप मेरी जननी हैं। मां संसार में वो पुत्र बड़भागी है जो पुत्र अपने माता पिता के चरण में प्रेम न करे, जो पुत्र अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। देखिए चरण में प्रेम करना बड़ा सरल है। सवेरे उठिए पांव छू के प्रणाम कर लीजिए, रात को सोने से पहले पांव छू के प्रणाम कर लीजिए। आप जीवन में बात एको न मानिए, ये चरण का प्रेम है। परंतु वचन का प्रेम बड़ा कठिन है साहब। वचन में यदि प्रेम होगा तो जो मुख से आज्ञा निकलेगी उसका जीवन में पालन करना पड़ेगा। ये वचन का प्रेम है। राम जी कहते मां जो संतान अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे वो पुत्र बड़भागी है। मां जो संतान अपने आचरण से अपने जीते जी माता पिता को संतुष्ट कर दे मां, वो पुत्र इस पूरे ब्रह्मांड में दुर्लभ संतान है। ऐसा संतान होना बहुत दुर्लभ है मां, जो अपने आचरण से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से अपने जन्म देने वाले माता पिता को संतुष्ट कर दे। मैं कितना भाग्यशाली हूं,
पिताजी ने आपको जो वचन दिया है माँ, उस वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य राम को प्राप्त हुआ है। अब इससे अधिक कृपा मेरे पर भगवान की क्या हो? मैं तो पहले से बड़ा हूं। माँ, आपने इतनी कृपा कर दी, अब मेरा छोटा भाई भरत भी बड़ा बनने वाला है। मेरे प्राण से प्रिय भरत अयोध्या के राजा बनेंगे। माँ, आज विधाता ब्रह्मा सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए हैं। यदि इस कार्य के लिए मैं बन नहीं जाऊंगा तो ये पूरा जगत मुझे मूढ़ कहेगा मां। लेकिन मां, इतनी सी बात को लेकर मेरे पूज्य पिताजी को इतना दुख हो गया है। कहीं मेरे से कोई और अपराध तो नहीं हो गया है मां? जैसे राम जी ने, आप दर्शन करिए, लोग कहते हैं मां कैकेयी ने राम जी को वन भेज दिया। जैसे राम जी ने ये बात कही कि मां कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया, वो कैकेयी कहती है राम तुम अपराध जोग नहीं था। राम, आप में अपराध करने की पात्रता नहीं है। पूरा विश्व अपराध कर सकता है, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि मेरा राम कोई अपराध नहीं कर सकता है। मेरा आप पर विश्वास है राम। आप जगत को, माता पिता भाई को सुख देने वाले पुत्र हैं। हम तो यही कहेंगे राम, आप वही करिए जिससे आपके पिता के वृद्धावस्था में उनकी कीर्ति में कोई कलंक न लग जाए। राम जी ने तुरंत पिताश्री के चरणों में दंडवत किया। राम शब्द श्रवण में प्रवेश करते महाराज की मूर्छा खुल गई। महाराज बेहोश हो गए थे। तुरंत उठे और आंख खुला तो सामने प्राण प्रिय रघुनाथ दिखाई पड़े। महाराज व्याकुल होकर राम जी को अपने हृदय से लगा लिए। और आप दर्शन करिए, महाराज हृदय से लगाकर रो रहे हैं। शब्द समाप्त हो गए हैं और मन ही मन भगवान शंकर से कहते, प्रभु आप तो दुखियों का दुख दूर करने वाले हैं, आप औढ़र दानी हैं। हे बाबा, आज दशरथ का दुख दूर कर दीजिए आप। शंकर जी पूछे, आपका दुख क्या है? महाराज बोले, प्रभु संसार में जितने पिता आज तक आपकी पूजा किए होंगे, आपसे एक ही बात कहे होंगे कि मेरी संतान मेरी हर आज्ञा का पालन करे। मैं आज जगत का ऐसा पिता हूं प्रभु, जो आपसे प्रार्थना करने वाला हूं कि आप कृपा करिए, आज मेरी संतान राम मेरी आज्ञा का पालन न करे प्रभु, मेरा राम बन न जाए। राम जी ने पिताश्री को समझाया है, कहा पिताश्री कुछ दिनों की तो बात है, यूं बन गया और चला आया। मां के पास गए। मां कौशल्या जब सुनी ना राम जी को देख के, तो पहले मां नाचने लगी, खूब नाची। बोली आज मेरा लल्ला युवराज बनेगा। शीघ्र स्नान करके पिताजी के पास जाओ, पिताजी राह देख रहे होंगे। राम जी मां को बिठाएं और बोले, मां ये बताओ मैं बड़ा हूं कि भरत? मां बोली, तुम बड़े हो। अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है मां? मां बोली, बेटा वन बड़ा है। राम जी बोले, मां पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया, बड़े बेटे को बड़ा राजा बना दिया है, छोटे बेटे को छोटा राजा बना दिया। मां बोली, मैं समझी नहीं। राम जी बोले, मां पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। पिता दीन मोहि कानन राज, और अकारण नहीं भेजा, वहां मेरी बड़ी आवश्यकता है मां। भरत छोटा है तो उसको अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। प्रभु के मधुर वचन मां के हृदय में बाण की भांति लग गए।
मां मौन होकर सोचती रही। सुमंत जी के पुत्र साथ में थे, उन्होंने पूरी बात बताई मां कौशल्या को। तब मां ने कहा राम जी से, राम यहां दर्शन करिए। राम जी को संकेत दिया मां ने। मां ने कहा, राम एक पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म जानते हो? राम जी बोले, आज्ञा करिए मां। मां ने कहा कि पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कि वो जीवन भर अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहे। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पितु आयसु सब धर्म कटीका। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, यदि केवल तुम्हारे पिताश्री ने तुमको बन जाने के लिए कहा है, तो मैं तुम्हारी मां हूं। मां का स्थान पिता से भी ऊपर होता है, और मैं कहती हूं कि मेरा राम बन नहीं जाएगा। परंतु राम, यदि पिताश्री के साथ साथ आपकी मां कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कह दिया हो अगर, तो पुत्र मां की बात मानकर अवश्य वन की ओर चले जाना। मां की बात मान करके वन में जाओगे ना, तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा। यहां रुकना मत पुत्र। जाओ पितु मां तू कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। यदि मां ने कह दिया है तो मां की आज्ञा पर एक जंगल के ऊपर राम, एक अयोध्या नहीं 100 अयोध्या को छोड़ जा सकता है। अवश्य वन में जाना। इसी बीच मेरी मां जानकी जी आकर बैठ गई। राम जी ने मां से बहुत कुछ कहा। वन बड़ा भयानक है, आप वन के लायक नहीं है किशोरी जी। मां ने केवल एक बात कही, प्रभु मैं वन के लायक नहीं हूं, कोमल हूं, क्या आप वन के लायक हैं ना? मां की इस वाक्य पर रघुनाथ जी निरुत्तर हो गए। राम जी, मां ने कहा, आपके लिए तपस्या उचित है, मेरे लिए घर में बैठकर भोग भोगना उचित है। मां ने कहा, प्रभु एक स्त्री के साथ उसके सास ससुर माई बाप भाई बहन बेटा बेटी संसार के जितने संबंध हैं सारे संबंध हो, केवल एक पति साथ में न होना नाथ सबका होना न होने के बराबर होता है। जिस प्रकार जल के बिना नदी व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार राम के बिना सीता भी व्यर्थ है। प्रभु आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना ये महल वन से अधिक भयानक हो लगेगा। राम जी ने अनुमति दे दी। इसी बीच लक्ष्मण भैया दौड़ के चले आए, आकर बैठ गए। राम जी ने कहा, भाई पिताजी मेरे कष्ट में दुखी हैं, मैंने देखा है। भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, आप अयोध्या का भार संभालिए, पिताजी को बहुत कष्ट है। लक्ष्मण जी बोले, कौन पिताजी? कौन पिताजी? राम जी बोले, हमारे पिताजी। लक्ष्मण जी बोले, आपके होंगे, मेरे नहीं है। राम जी बोले, क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पिता कौन है? लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु भगवान ने साथ में लिया। प्रातः काल वनवासी रूप धारण करके बलकल वस्त्र पहन करके भैया के साथ सजीवन साज समेत सब बनिता बंधु समेत, सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुर चरण प्रभु
से मिलकर प्रणाम करके, माताओं को प्रणाम करके प्रभु मैया भैया के साथ चल दिए। अयोध्या से गुरु आश्रम में गए, गुरु जी को प्रणाम किए, ब्राह्मणों को वर्षासन दिए, याचकों को दान दिए और सबको प्रणाम करके भगवान चल दिए। दशरथ जी ने सुमंत जी को बोलकर रथ भिजवाया है, कहा 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। सुमंत जी रथ लेकर आए, भगवान रथारूढ़ भय, पूरी अयोध्या भगवान के रथ के पीछे दौड़ने लगी। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी चित्रकूट में इतने आनंद में रह रहे हैं जिस प्रकार देवलोक में देवराज इंद्र मां सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं। खूब आनंद में भगवान है। लेकिन आपको बताऊं एक बात, राम जी को जब जब अयोध्या की याद आती है, जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन श्री रघुनाथ जी जब जब अयोध्या का स्मरण करते हैं, राम जी के नेत्र में अश्रु निकल आते हैं, नेत्र गीले हो जाते हैं। और भगवान, आपको बताऊं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी के सामने नहीं रोते। जब अयोध्या की याद आती है तो राम जी एकांत में चले जाते हैं, अकेले में, और एकांत में बैठकर भगवान रोते हैं। क्यों? यदि लक्ष्मण और सीता के सामने मैं ही रोने लगूंगा तो फिर इनका संभाल कौन करेगा? और जब कभी लक्ष्मण भैया और सीता मैया दुखी होते हैं तो राम जी उनका संभाल करते हैं। आप लक्ष्मण भैया का जीवन देखिए। आपको बताऊं, लक्ष्मण जी जब चलने के लिए राम जी से निवेदन किए तो राम जी बोले कि जाकर मां से अनुमति लेकर के आओ, सुमित्रा मैया से। लक्ष्मण जी की मां कौन है? संजीव जी, सुमित्रा मैया। कौन है? सुमित्रा मैया। लक्ष्मण जी गए मां सुमित्रा से पूछने के लिए। मां पहले सुनी तो मानने को तैयार नहीं थी कि राम वन में जा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले मां भैया तैयार हो गए हैं। सुमित्रा मैया बोली लक्ष्मण, राम कभी अयोध्या का त्याग कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या का अस्तित्व है। यदि राम अयोध्या छोड़कर वन में चले जाएंगे तो कल से वो वन अयोध्या कहलाएगा, ये अयोध्या वन से भी बिहड़ हो जाएगा। अवध कहां? तो अवध तहां जहां राम निवासु। अयोध्या उसी को कहते हैं जहां राम जी रहते हैं। जाओ, जाकर राम की सेवा करना। और सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण जी से कि सपने में भी हम लोगों को याद मत करना। लक्ष्मण जी बोले क्यों मां? मां बोली यदि याद करोगे तो दुखित होगे, दुखित हो जाओगे तो राम की सेवा में विघ्न आ जाएगा, इसलिए हम लोग को याद मत करना लक्ष्मण। अब लक्ष्मण जी सोचे मां ने कहा सपने में भी याद नहीं करना है। सपने पर किसका बस है कि ये सपना देखना है और ये सपना नहीं देखना है। यदि मैं सोऊंगा और कहीं सपने में भी याद आ गई
तो मां को दिया हुआ वचन मेरा टूट जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने उसी दिन निर्णय कर लिए कि आज से लेकर 14 वर्ष तक मुझे सोना ही नहीं है। और आपको ऐसा उदाहरण पूरे धरती पर नहीं मिलेगा जहां एक भाई अपने भाई के लिए 14 वर्ष निद्रा का त्याग कर दे। निद्रा का लक्ष्मण जी सोए ही नहीं, दिन रात जगे रहे। लोग कहते हैं लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, ये सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है कि संजीवनी बूटी आती तभी लक्ष्मण जी मूर्छा से जगते। राम जी चाह देते या लक्ष्मण जी न जगते। भगवान ऐसे पीठ थपथपाते और लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए होते। राम जी ने क्यों नहीं जगाया? राम जी सोचे मेरा भाई मेरे लिए 14 वर्ष से जगा हुआ है, अच्छा अवसर मिला है, कम से कम संजीवनी बूटी के बहाने मेरे लक्ष्मण को एक रात विश्राम करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी को नहीं जगाया, सोते छोड़ दिया। गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट में लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी की सेवा कैसे कर रहे हैं। सेवहि लखाना सिय रघुबीर रही। कैसे? जिमिय बेकी पुरुष जिस प्रकार अविवेकी पुरुष इस शरीर का श्रृंगार करता है। कौन सा शरीर? जो शरीर समाप्त होने वाला है, लेकिन ये सोचे बिना वो दिन रात इसी के श्रृंगार में लगा रहता है। उसी प्रकार लक्ष्मण जी बिना कुछ चिंतन किए और दिन रात श्री सीता राम जी की सेवा में लगे हुए हैं। कहां? चित्रकूट में। भगवान चित्रकूट में वास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा में कहते हैं कि आपने ये तो सुना कि राम जी कैसे चित्रकूट में आकर रहें, अब ये सुनिए कि सुमंत जी अयोध्या कैसे वापस गए। सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा। सुमंत जी आपको याद है ना? राम जी अयोध्या से रथ पर बैठकर सुमंत जी के साथ श्रृंगवेरपुर तक आए थे। और जब केवट जी भगवान को गंगा पार कराने गए, उसके पहले राम जी सुमंत जी को बरबस अयोध्या विदा किए थे। सुमंत जी राम जी से बोले, प्रभु पिताजी बोले हैं 4 दिन में वापस ले आने को। राम जी मना करके विदा कर दिए। लेकिन हम आपको बताएं, सुमंत जी वापस नहीं गए। घाट से थोड़ी दूर एक वृक्ष के नीचे रथ के घोड़ों को बांध करके और दक्षिण दिशा में भगवान गए थे गंगा पार करके। सुमंत जी उसी दक्षिण दिशा की ओर टकटकी लगाकर बैठे हैं। सरकार 3 दिन बीत गए। कितने दिन? 3 दिन। जब भगवान ने यमुना जी के किनारे से निषाद राजगुह को वापस भेजा और निषाद राजगुह गंगा को पार करके जब श्रृंगवेरपुर में आए तो क्या दर्शन करते हैं? राजगुह जाकर देखते हैं सुमंत जी वृक्ष में घोड़ों को बांध करके धरती पर पड़े हुए हैं और दक्षिण दिशा की ओर देखकर कह रहे हैं, राम राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, यही पुकार रहे हैं। सुमंत जी को तो छोड़िए, जिस रथ पर भगवान बैठकर आए हैं उस रथ के घोड़े। गोस्वामी जी लिखते हैं घोड़ों की दशा क्या है। देखी दक्षिण दिशि हय ही
नाही। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख करके हिनहिना रहे हैं। मानिए आपस में बात कर रहे थे घोड़े एक दूसरे से। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। हमारे राघव जी जब भी आंखों से दूर गए हैं ना, तो कुछ समय में ही लौट के चले आए हैं। इस बार प्रभु कहां चले गए हैं? 3 दिन बीत गए, प्रभु दिखाई नहीं दिए। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, पिछले 3 दिनों से राम जी के रथ के घोड़ों ने जल का एक बूंद नहीं पिया है, न चारे का एक दाना खाया है, नहीं तृण चरहि न पियहि जल। नेत्र से केवल झरझर अश्रु निकल रहे। किसके? घोड़ों के। तो जो मनुष्य होगा उसकी क्या गति हुई होगी? जब अश्व की ये दशा है तो सुमंत जी की क्या दशा होगी? आप कल्पना करिए। निषाद जी आए, सुमंत जी को देखे तो निषाद जी भी व्याकुल हो गए, लगे समझाने। सुमंत जी आप तो ज्ञानी हैं, आप यदि इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा? उनको बरबस उठाकर निषाद राजगुह ने रथ पर बिठाया है, घोड़ों को वृक्ष से निकालकर रथ पर जोड़ा है। लेकिन आपको बताऊं, घोड़े रथ पर लगने के बाद आगे नहीं देख रहे हैं, घोड़े पीछे देख रहे हैं। मानो घोड़े बोल रहे हैं कि जब तक रघुनाथ जी नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। निषाद राजगुह समझ गए कि सुमंत जी अकेले अयोध्या पहुंच नहीं पाएंगे, तो अपने प्रमुख सेवकों को उनके साथ रथ पर बिठाया और कहा इनको अयोध्या पहुंचा कर आइए। बरबस घोड़ों को आगे बढ़ाया गया और रथ जैसे गंगा के तट को छोड़कर अयोध्या की ओर बढ़ा। गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत जी अपने हाथ से अपने सिर के बाल को पकड़कर नोचने लगे। कहते हैं आहा मंद मन अवसर चूका, हे अभागे सुमंत तूने अवसर खो दिया। राम के वियोग में यदि तेरे शरीर से प्राण निकल जाता तो तू अमर हो जाता। अब इससे बड़ा कौन सा दुख तेरे जीवन में आएगा कि ये प्राण इस शरीर का त्याग करेगा? गोस्वामी जी यहां 3 उदाहरण दिए हैं सुमंत जी की क्या दशा हुई। जैसे मानिए कोई मनुष्य लगभग 40 साल अपने परिवार से दूर रहा हो। सरकार 40 वर्ष, और 40 साल में अपने जीवन में जो वो धन कमाया हो, उस धन की पोटली बना के घर वापस लौट रहा हो। संजीव जी, घर जाने के पहले रास्ते में ही उसके जीवन भर की कमाई कहीं रास्ते में खो जाए, तो जीवन भर की कमाई खोने के बाद उसको जिस प्रकार का पश्चाताप होगा, वही पश्चाताप सुमंत जी के मन में हो रहा है। कोई स्त्री जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन करे और उसके वृद्धावस्था में उसका पति बिना किसी कारण उस स्त्री का त्याग कर दे, उसके बाद उस स्त्री के मन में जो सोच होगा वो सुमंत जी के हृदय में है। कोई ब्राह्मण जीवन भर धर्म का पालन करे, धर्म से इतर एक क्षण मात्र भी जीवन का यापन न किया हो, ऐसा वृद्ध ब्राह्मण जिसके जीवन के अंतिम समय में वो इस आशा में बैठा हो कि मेरे परिवार का आकर मेरे मुख में कोई गंगा जल डालेगा, और मरते समय किसी ब्राह्मण के मुख में धोखे से कोई मदिरा लाकर डाल दे, और जब उस ब्राह्मण को ये पता चले कि मेरे मुख में मदिरा आ गया मरते समय, उस समय उसके मन में जो पश्चाताप होगा वही सुमंत जी के मन में हो रहा है।
चल रहे हैं, मन में कल्पना करते हैं, महाराज आने की दशा में नहीं होंगे, कैकेयी तो आएगी ही नहीं, सुमित्रा आएंगी तो मैं समझा लूंगा, लेकिन सुमंत दिन भर चारा चरने के बाद जब शाम को बछिया अपने घर की ओर दौड़ती है तो उसकी आने की आहट पाकर खूंटे में बंधी गाय जब हुंकार मारती है, उसी प्रकार मेरी आने की सूचना सुनकर यदि कौशल्या दौड़कर मेरे पास आकर पूछेगी मेरा राघव कहाँ है, तो मैं कौशल्या जी से क्या कहूंगा कि मैं उनके राघव को वन में छोड़ के चला आया। यही मन में कल्पना करते करते सुमंत जी तमसा नदी के किनारे पहुंचे। दिन का समय था, वहीं रथ को रुकवाया, सुमंत जी के सेवकों को, निषाद राजगुह के सेवकों को बरबस वापस भेजा और वहीं तमसा के किनारे बैठ गए। क्यों? दिन में नहीं जाऊंगा, ये कलंकी मुख दिखाने लायक नहीं है किसी को अयोध्या में। मैं राम को वन में छोड़ के आया हूं, मैं दिन में नहीं जाऊंगा, रात्रि के अंधकार में प्रवेश करूंगा। पूरी दिन बैठे रहे अयोध्या तमसा के किनारे। जैसे अंधकार हुआ रात्रि में रथ लेकर गए, चुपके से मां कौशल्या के भवन के बाहर रथ खड़ा किए। अयोध्या वासियों को सूचना मिली कि सुमंत जी आ गए। पूरी अयोध्या दौड़ पड़ी है महल की ओर। सुमंत जी तो रथ से निकलकर भीतर चले गए, लेकिन मैं आपको बताऊं, अयोध्या वासियों ने रथ में लगे हुए घोड़ों को केवल देखा। और गोस्वामी जी कहते हैं घोड़ों को देखकर वो समझ गए कि राम जी आए नहीं है। क्यों? घोड़े खड़े हैं, अब पीछे की ओर मुड़ करके रो रहे थे, मानो अयोध्या वासियों से बोल रहे हैं आप जिनको ढूंढते आए हैं वो आए नहीं है, वो पीछे ही कहीं छूट गए हैं। सुमंत जी महल में गए और जाकर चक्रवर्ती जी का दर्शन किया। क्या देखा? गोस्वामी जी कहते हैं श्री सुमंत जी ने जाकर दशरथ जी को देखा, मलिन वस्त्र पहने धरती पर पड़े हुए थे महाराज, धरा पर नीचे, केश बिखरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने चंद्रमा के अमृत को निचोड़ करके और चंद्रमा को आकाश से उतार कर धरा पर रख दिया हो। महाराज केवल राम राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता यही जप रहे हैं। सुमंत जी ने जाकर श्री चरणों में महाराज के प्रणाम करते हुए कहा, हे जय जीव, आपका सुमंत आपको दंडवत करता है। सुमंत शब्द जैसे कान में आया, महाराज तुरंत उठे और सुमंत जी को हृदय से लगाकर बोले, सुमंत कुछ मत बताना, सबसे पहले ये बताओ मेरे राम कुशल है ना? सीता लक्ष्मण दोनों कुशल है ना? मैंने कहा था 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आइएगा, लाए हैं कि वन में ही छोड़ के चले आए हैं। आने हूं फेरी की बन ही सिधाए। जैसे महाराज ने प्रश्न किया, सुमंत जी फफक के रोने लगे। महाराज बोले, सुमंत मौन मत रहो, यदि तुम अपने महाराज को जीवित रखना चाहते हो तो सत्य बताओ, यदि राम लौट कर नहीं आए हैं तो जहां राम को छोड़कर आए हो वहां मुझे पहुंचा दो। यदि मैं वहां नहीं गया तो मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। सुमंत जी ने चरणों को पकड़ लिया, कहा महाराज धैर्य रखिए, आप तो ज्ञानी हैं, धर्म धुरंधर हैं।
इस धरती पर राम को आपके अलावा कौन ठीक से जानता है। मैं लेकर गया, पहले दिन तमसा के किनारे पर हम लोग रुके, दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर में विश्राम हुआ, और प्रभु तीसरे दिन सवेरे बरबस मुझे राम विदा करके और गंगा पार करके उस पार चले गए। जाते समय मुझसे कहा कि पिताश्री से प्रणाम करके कहिएगा कि 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर उनके चरणों में प्रणाम करेगा। भरत लौट कर आए तो उनसे कहिएगा कि भरत राज सत्ता का नीति पूर्वक पालन करेंगे। महाराज सुनते गए। अचानक कौशल्या जी की दृष्टि गई दशरथ जी के शरीर में, गले के नीचे हलचल समाप्त हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज का प्राण ऊर्ध्व गति में गया और ऊपर उठ करके कंठ में आके फंस गया। प्राण कंठगत भयउ भुवालु। देखिए, जो मनुष्य जीवन में जितना पुण्यशाली होता है उसके शरीर का प्राण उतने ऊपर के भाग से निकलता है, आंख से, कान से, मुख से, नासिका से। और जो मनुष्य जितना पतित होता है उसके शरीर का प्राण अधो अंग से निकलता है। आपको पता नहीं, हमारे गांव के पास कुछ ही दूरी पर, मुश्किल से 20 मिनट की दूरी पर एक सिद्ध महापुरुष रहा करते थे, ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा। पता नहीं आप उनके बारे में जानते हैं कि नहीं। मेरे गांव के ठीक बगल में उनका निवास था, मचान पे रहते थे। उनकी उम्र का किसी को पता नहीं। कोई कहता है 700 साल जीवित रहे, कोई कहता है 800 साल जीवित रहे। कोई लोग कहते थे मेरे बाबा भी उनको देखते थे ऐसे ही, मेरे पिताजी भी देखे, मैं भी देखा। उनका प्राण मैंने पढ़ा है कैसे गया। जब शरीर त्यागना हुआ तो पूज्य ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा आसन लगा करके बैठ गए और साधना करके प्राण तत्वों को खींचकर ऊपर ले गए। और उनका प्राण सिर के इस भाग को फाड़ करके ब्रह्मरंध्र है, ये सिर का ये भाग फटा और यहां से उनका प्राण ऊपर निकला। ये साधना का परिणाम। महाराज के शरीर का प्राण ऊपर की ओर बढ़ा लेकिन कंठ में आके फंस गया। शरीर नीचे के अंग शांत हो गए। कौशल्या मैया ने तुरंत पांव पकड़ा, कहा महाराज धैर्य रखिए। अयोध्या रूपी जहाज पर पूरा परिवार बैठा है, आप ही इस जहाज के नाविक हैं। प्रभु, नाविक ही यदि नहीं बचेगा तो जहाज को डूबने से कौन बचाएगा। मैं कहती हूं धैर्य रखिएगा ना, तो 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेंगे। तब कौशल्या जी की बात सुनकर महाराज ने कहा, कौशल्या आज धैर्य नहीं, आज उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता? पता है आप लोगों को? श्रवण कुमार। और पहली बार, आज तक महाराज बताए नहीं थे किसी से, पहली बार महाराज ने बात प्रकट की कि मरते समय श्रवण कुमार के पिता ने मुझे श्राप दिया था कि आज जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, दशरथ एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे इसी प्रकार। और तुम्हारा दुर्भाग्य, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, परंतु जब तुम्हारा प्राण निकलेगा तो 4 में से एक भी पुत्र तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रहेगा। ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। आपको बताऊं, राम जी जिस दिन से बन गए थे
उस दिन के बाद वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। कितनी नंबर रात्रि थी? 6वीं। महाराज अपने आप को कोसने लगे, राम को गए 6वीं रात्रि हो गई और अब तक मेरा प्राण नहीं निकला, मेरा प्रेम झूठा है राम के प्रति। हे राम, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। और आपको बताऊं, ऐसा लगता है महाराज प्रायश्चित करते हैं मरने के पहले। 6वीं रात्रि थी, इसलिए महाराज ने मरने के पहले 6 बार मुख से राम बोला। कितनी बार? मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं कि कम से कम 1 बार निकल जाए, नहीं निकलता। महाराज का प्राण निकला तो 6 बार निकला। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर बिरह, राम गयऊ सुरधाम। 6 बार मुख से महाराज ने राम 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 कहा। और जैसे कोई तिनके का त्याग करता है। तिनका समझते? तिनका, यदि काले रंग का तिनका आपके इस सफेद कुर्ते पर बैठ जाए तो कोई भी ये विचार नहीं करेगा कि 5 मिनट बाद हटाऊं कि धीरे से हटाऊं। जैसे तिनका दिखाई दिया तुरंत हटाते हैं। जैसे हम तिनके का त्याग करते हैं, उसी प्रकार महाराज ने 6 बार राम कह के और अपने प्राण का तुरंत त्याग कर दिया। प्रिय तन तृण इव परिहरे, महाराज ने प्राण छोड़ दिया अपना। गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज ने जीने और मरने का दोनों फल पाया। कैसे? जब जीवित रहें, जब तक राम जी को देख देख कर जीवित रहे, और जब जगत से महाराज विदा लेकर गए तो राम जी को स्मरण करते करते चले गए। यही जीने का और मरने का परम फल है। जब तक आंख से दिखाई दे रहा है, भगवान को निहार लीजिए, है देख लीजिए। हो बगल में राम राजा सरकार विराजमान है। समय निकाल कर महीने महीने भर में जाकर दर्शन कर लीजिए। जब अखिया से रोशनी चली जाएगी तो मंदिर में जाने के बाद भी भगवान दिखाई नहीं देने वाले हैं। जब तक शरीर में सामर्थ्य है, भगवत नाम का उच्चारण कर लीजिए। क्या पता प्राण निकलते समय शरीर में सामर्थ्य रहे ही ना रहे, क्या भरोसा। महाराज जब तक जीवित रहे, राम जी को देखकर जीवित रहे। जब जगत से गए तो राम जी को याद करते करते गए। अयोध्यावासी कहते हैं, आज सूर्यवंश का सूर्य डूब गया। अथयौ आज भानु कुल भानु। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आकर ज्ञान उपदेश दिए हैं। महाराज के शरीर को नाव समझते हैं ना, नाव। एक नाव मंगाकर उसमें तेल भरवा करके और पार्थिव शरीर को उसमें रख दिया। क्यों? उस समय बर्फ तो होते नहीं थे और अग्नि देने के लिए 4 में से कोई पुत्र नहीं है, तो शरीर कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए उसको तेल में डाल दिया और दूतों को बुलाकर गुरुदेव ने कहा,
आप लोग भरत जी के पास जाइए, ननिहाल में उनके जाकर केवल इतना कहिएगा कि गुरु जी ने याद किया है। कितना भी भरत जी पूछें, यहां जो घटा है वो न बताइएगा। यदि भरत को पता चल गया तो फिर भरत आने लायक नहीं रहेंगे वहां से।